एवरीवन, आज मैं आपको गवर्नमेंट के एक नए प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगी जो कि हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और इसको यूज करने से करप्शन बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो ये क्या है और कैसे वर्क करता है, ये जानने के लिए आज ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। गवर्नमेंट ने 2 अगस्त 2021 को ई-रूपी नेम का एक नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। इसमें आप आपकी कोई भी सुविधा किसी भी सेकंड पर्सन को क्यूआर कोड या एसएमएस के थ्रू सेंड कर सकते हैं। इसकी खास बात ये है कि इसको कीपैड फोन यूज करने वाले यूजर्स भी आराम से यूज कर पाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ई-रूपी में अगर आपको किसी भी सेकंड पर्सन को किसी काम के लिए कोई पैसे देने हैं तो आप पैसों के बजाय उसको उतने रुपीस का क्यूआर कोड सेंड कर सकते हैं। वो उस क्यूआर कोड को दुकान में स्कैन करवाएगा और आराम से अपना काम कर सकता है। लेकिन इसकी खास बात ये है कि आप जिस काम के लिए उसे क्यूआर कोड दिए हैं वो उसी काम में उसको यूज़ कर सकता है, किसी दूसरे काम में नहीं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आज के टाइम पे गवर्नमेंट फार्मर्स के लिए बहुत सारे पैसे देती हैं, लेकिन कुछ पैसे तो बीच में ही ख़त्म हो जाते हैं। कुछ अगर फार्मर्स तक पहुंच भी जाते हैं तो वो उसको उस चीज़ में यूज़ नहीं करती जिसके लिए गवर्नमेंट ने दिया है। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर गवर्नमेंट को फर्टिलाइजर्स के लिए फार्मर को पैसे देने हैं तो वो उतने रुपीस का क्यूआर कोड फार्मर के मोबाइल नंबर पे भेज देगी। फार्मर्स उस क्यूआर कोड को दुकान में स्कैन करवाएगा और आराम से उतने रुपीस का फर्टिलाइज़र खरीद सकता है। लेकिन वो उस पैसों से सिर्फ फर्टिलाइज़र ही खरीद पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो सेकंड पार्ट होगा क्यूआर कोड का वो सारे फर्टिलाइज़र शॉपकीपर्स को ही देगी, बाकी किसी को भी नहीं देगी। अगर फार्मर्स उससे कुछ और खरीदने जाएंगे और वो क्यूआर कोड स्कैन करवाएंगे तो वो वहाँ पे इनवैलिड बताएगा और फार्मर उससे वो चीज़ नहीं खरीद पाएंगे। तो इससे करप्शन बहुत ही हद तक कम हो जाएगा और पैसे जिस चीज़ के लिए दिए जा रहे हैं वो उसी चीज़ में काम आएंगे। अब हम ये देखते हैं कि ये बैंक के थ्रू कैसे वर्क करेगा। अभी ये कुछ ही बैंक्स को दिए गए हैं, लेकिन कुछ टाइम में ये सभी बैंक्स को दे दिए जाएंगे। सपोज अगर कोई फॉरेन कंपनी है और वो अपने वर्कर को इंडिया भेज दी है किसी काम से और वो चाहती है कि उसका वर्कर जो है वो ताज होटल में ही रुके, वो अपने वर्कर को उतने पैसे दे के भेज देगी। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि उसका जो वर्कर है वो ताज होटल में ही रुकेगा? हो सकता है कि वो कहीं और रुक जाए और पैसे बचा ले। तो अब कंपनी क्या करेगी, अगर उसे वर्कर को 50,000 रुपीज़ देनी है तो वो 50,000 रुपीज़ का बैंक से क्यूआर कोड बाय करेगी। बैंक एनपीसीआई से क्यूआर कोड बनवाएगा और उस टाइम को एनपीसीआई 3 क्यूआर कोड बनाएगी। पहला क्यूआर कोड एनपीसीआई के पास रहेगा और बाकी 2 बैंक को देगी। बैंक जो है वो एक क्यूआर कोड होटल वाले को देगा और एक उस कंपनी वाले को देगा जो कंपनी वाला वर्कर को दे सकता है। वर्कर उस क्यूआर कोड को स्कैन करवा के आराम से होटल में रह सकता है। इससे प्रॉफिट भी है। इससे प्रॉफिट ये है कि अगर कुछ टाइम तक वर्कर होटल में नहीं जाता है तो वो जितने पैसे का क्यूआर कोड बनवाया है कंपनी ने वो पैसे उन्हें वापस मिल जाएंगे। आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।